अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन की इजाद तक आवाम को इसके साथ जीने का हुनर सीखना चाहिए, रियासती वजीर KTR का बयान। रियासती हुकूमत आवाम की सेहत से खिलवाड़ कर रही है, अपोजिशन कायदीन के वफूद ने गवर्नर तेलंगाना से मुलाकात करते हुए पेश की यादाश्त। गांधी हॉस्पिटल में बरसरेकार सैनिटाइजेशन अमले ने तनख्वाहों में इजाफे का किया मुतालबा। अब्दुल्लापुर मेट मार्केट में कायम करदा फ्रूट मार्केट का छत मुनहदिम, तेज हवाओं के दौरान पेश आया हादसा। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि आवाम को कोरोना वायरस के वैक्सीन की ईजाद तक उसके साथ ही जीने के हुनर को सीखना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो रियासती हुकूमत को ताउन पेश करें। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में फार्मा सिटी के क़याम के गर्ज से तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ से 4000 करोड़ इमदाद तलब की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी तरस की फार्मा सिटी कायम करते हुए मुल्क भर को मुख्तलिफ तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। सदर तेलंगाना PCC रुकन पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफद जिसमें भट्टी विक्रमार्का और शशिधर रेड्डी भी शामिल थे, रियासती गवर्नर T सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया गया। कांग्रेस वफद ने गवर्नर को इस बात से वाकिफ करवाया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की आवाम से खिलवाड़ करते हुए कोरोना के टेस्ट नहीं करवा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस नहीं बल्कि सेंटर टीम को डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें ये बात कंफर्म हो गई है कि ये मामूली तौर पर टेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस वफद ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वो रियासती हुकूमत को हिदायत दे कि कोरोना के टेस्ट में इजाफा किया जाए। बाद TDP वफद ने भी गवर्नर तेलंगाना से नुमाइंदगी की। वज़ीर बल्दी नज़म KT रामाराव ने रेलवे अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए तेलंगाना में मुक़ीम मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के मजदूरों को उनके मुकाम तक पहुँचाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात हासिल की। महकमा रेलवे की जानिब से 5 मई से तेलंगाना से कई रियासतों को ट्रेन रवाना करने का मनसूबा बनाया गया है। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत ने सीनियर पुलिस अहदेदार संदीप शिंडालिया को नोडल ऑफिसर मुक़र्रर किया है।
गांधी हॉस्पिटल में बरसरकार सैनिटेशन अमले ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। सफाई अमले ने कहा है कि डॉक्टर्स पर आर्मी की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए, लेकिन सफाई अमले की भलाई के इक़दाम नहीं किए गए। अमले ने बताया कि पिछले 10 साल से कई मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम कर रहे हैं, जिन्हें मुस्तकिल किया जाना चाहिए। మమ్మల్ని గుర్తించి కరోనా పేషెంట్ల దగ్గర సేవ చేసేది మేమే కాబట్టి మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు జీతాలు పెంచాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము। కానీ కరోనా పేషెంట్లు ఇప్పుడు అందరూ చాలా మంది డిశ్చార్జ్ అయిపోయారని రోజు టీవీలలో చెప్తున్నారు। మేము ఊడ్చి తూడ్చి వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తేనే, బాత్రూమ్ క్లీన్ చేస్తేనే అందరూ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు। మేము ఊడ్చి తూడ్చినాకనే ఆ నీటిగా ఉండే మటుకనే అందరూ డిశ్చార్జ్ అయిపోతున్నారు। అలా మాది కూడా ప్రణయం ఉంది, మేము కూడా సేవ చేస్తున్నాము। అది మీరు ఎవ్వరు మీడియా ప్రెస్ వాళ్ళు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవ్వరు గుర్తిస్తలేరు। అది మాకు చాలా బాధ। మేము ఇంత మా పిల్లలు ఇల్లు సంతరాలు వదిలిపెట్టి కూడా మేము వచ్చి చేసినందుకు మమ్మల్ని గుర్తిస్తలేరని మా బాధ। కానీ ఇప్పటికైనా మీరు గుర్తించి ప్రెస్ వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాం, ఒక్కళ్ళు మీరు కూడా చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ గాంధీ హాస్పిటల్కి వచ్చి వెళ్తున్నారండి। మీరు కూడా అటువంటి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు। సేవ చూడండి, మీరు ఎవరు పని చేస్తారు ఎవరు చేస్తలేరు అని చూడండి। ఇక్కడ మేము చేయబట్టి 16 సంవత్సరాలు ఎన్నో కాంట్రాక్టర్లు వచ్చిపోయినాయి, కానీ మేము మాత్రం ఇక్కడనే ఉన్నాం। ఇది గుర్తించాలి మీరు ప్రతి ఒక్కరు, ఇది మా కోరిక। गुड्डी मलकापुर मार्केट में आज 6 तरकारी फरोश अफराद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आने के बाद मार्केट कमेटी और जीएचएमसी अहदेदारों ने कल से मार्केट बंद करने का फैसला लिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मिर्ची फरोख्त करने वालों में पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसके बाद तमाम तरकारी फरोशों का मुआयना किया गया। वाज़ेह है कि गुड्डी मलकापुर मार्केट में पॉजिटिव केसेस आने वाले अफराद का ना तो मरकज़ से और ना ही किसी बैरूनी ममालिक से आने वालों के साथ राब्ता हुआ था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 5 मई को दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हो गया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में रियासत के ग्रीन जोन के अज़ला में शराब की दुकानें खोली जाएँ या ना खोली जाए, इसका फ़ैसला लिया जाएगा। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत के दिए गए रहनुमायाना खतूत, जिसमें 7 मई तक किसी किस्म की तब्दीली की ना करने का फ़ैसला किया गया है, इसे जारी रखने या मरकज़ी हुकूमत के हुक्म की तामील करने का फ़ैसला लेने का भी इम्कान है। कांग्रेस के संगारेड्डी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से वसूल किए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स और लाइट के बिल को आवाम को इससे इस्तिस्ना देने का उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने मौजूदा माहौल में रियासती हुकूमत को मशवरा दिया कि किराए से मुकीम ख़ानदानों के किराए को बर्दाश्त करे। हल्का असम्बली आखतपुर के वल्द डिवीजन छावनी नादली बेग में सैयद अबरार अहमद की जानिब से नज़म करदा राशन टैक्स की मोतमद अमूमी रुकन असम्बली हल्का आखतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी के हाथों तकसीम अमल में आई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से लॉकडाउन के इब्तिदाई से राशन टैक्स व दीगर इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है, जिससे ताहाल सैकड़ों अफराद ने इस्तिफादा किया। इस मौके पर अयूब शाद, हाफिज काजमी, मीर खुर्शीद अली, मीर रहमान अली सुहेल व दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ा सैयद अहमद पाशा खादी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। छावनी नादली बेग में आज हमारी इब्तदाई के सदर जनाब असरार हुसैन साहब, नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब, सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज गरीबों में अजनास की तकसीम का एहतमाम किया था और इब्तदाई मजालिस के तमाम लोग, खुसूसन काज़िम साहब, असरार साहब, ये तमाम मिलके ये इंतज़ाम किए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से ये इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करूँगा कि वो लॉकडाउन के पाबंदियों में पूरा उतरे, एहतियात करें, घरों में रहें। एहतियात ही इसका पूरा इलाज है। रमज़ान का महीना है, दुआ करें कि अल्लाह ये बीमारी से सबको महफूज रखे, निजात दिलाए। घर में इबादतें करिए, रोज़ा रखिए, तिलावत करिए, दुआ करिए। दुआ ये महीने में जल्दी कबूल होती है और नक़ीब मिल्लत, हबीब मिल्लत के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए सेहत और सलामती, दराज़ी उम्र के लिए दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तालाब कट्टा मिलन फर्नीचर पर गरीब और मुस्तहक अवाम में राशन के पैक्स तकसीम किए गए, जबकि मज़कूरा इमदाद मलिका फर्नीचर के प्रोपराइटर फारूक अशरफ और उनके बरादरान की तरफ से नज़म की गई थी। मुकामी मुस्तहक़ीन के अलावा दीगर ने इस मौके पर समाजी फासले का ख्याल रखते हुए इस्तिफ़ादा हासिल किया, जबकि DCP ट्रैफिक के बाबूराव के हाथों भी मुस्तहक़ीन में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर फारूक अशरफ, प्रोपराइटर मलिका फर्नीचर, सुहेल अशरफ, डॉक्टर अबुल हसन अशरफ सादिक, अयाज अशरफ, मुस्तफ़ा अशरफ के अलावा हानी बिन मुबारक सरगरम मजलिसी कारकुन और मोहम्मद अहमद, सैयद रज़ा हसन और मोहम्मद रज़ा खादरी भी मौजूद थे। आज फारूक अशरफ भाई का ब्रादरन को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, इसलिए जो पाक और महीने रमज़ान का महीने में जो लोग बहुत मुफलिस में है वो लोग रेशन किट्स तकसीम करे, वो मेरे हाथ से करना मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और सारे आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कई महीने से सारे दुनिया में एक कोरोना महामारी जो शैतान बनकर सारे दुनिया को मुट्ठी में लेके हिला दे रहे हैं। अभी तक 2,50,000 लोगों का जान ले चुके हैं, 40 लाख लोगों का जान को अपने मुट्ठी में रखकर खेल रहा है। ये कोरोना शैतान को ख़त्म करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ हर इंसान अपना घर में बैठ कर आना है और कुछ ज़रूर काम जैसा हॉस्पिटल जाना है, मेडिकल शॉप को जाना है, तरकारी लेने के लिए जाना है, नहीं तो रेशन लेने के लिए जाना है तो मास्क पहनकर बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद डिस्टेंस, एक इंसान से दूसरा इंसान डिस्टेंस मेंटेन करना है। जब आप बाहर जाने के बाद किससे भी आप मुलाकात होते हैं, मुखातिब होते हैं, सामने वाला मास्क पहना नहीं पहना वो भी देखना है। मास्क पहने से बात करना है, नहीं पहने तो नहीं बात। इसलिए ये कोरोना शैतान को ख़त्म करना है तो घर में बैठना है, दूसरा बाहर गए तो सोशल डिस्टेंस और मास्क साथ साथ में रखना है। जैसा फारूक अशरफ भाई और उनका बरादरान जो करे अपना पुराना शहर में, वैसा तकसीम करने वाला का कमी नहीं है, कई लोग कर रहे हैं। साथ साथ में ये रमज़ान का महीने में जो ज़कात का नाम पे बांटना है, ये कोरोना वायरस आने से रमज़ान में ज़कात और डबल बांट रहा है, वो सबको मैं तहे दिल से मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया फारूक अशरफ मलिका फर्नीचर की तरफ से और उनके बरादरान की तरफ से। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इंशाल्लाह इससे पहले भी किया गया और लॉकडाउन के जब से किया जा रहा है, रमज़ान में भी किया गया और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें सारी इंसानियत को सामने रख के इंशाल्लाह काम करेंगे। मुसलमानों को भी देंगे, हिंदुओं को भी देंगे, ईसाइयों को देंगे, सारे लोगों को तकसीम फरमाएंगे। और आगे इंशाल्लाह और भी टारगेट है उसको भी पूरा फरमाएंगे। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नश्को कदम पे फारूक अशरफ चल रहे हैं और हमारे यासर अरफात साहब और मजलिस के और MLAs और सरगर्म कायदीन भी माशाल्लाह शहर के अंदर बहुत जगह चैरिटी का काम कर रहे हैं और बहुत जो है हर तरीक़े के हर लेवल पे काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं शहर के उन लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा जो और तंजीमें और तहरीकें काम कर रही हैं और जो साहिब सरवत हजरात हैं वो भी जो है माशाल्लाह दिल खोल कर ख़र्च कर रहे हैं। मैं और उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुरान की आयत है जिसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ हमने दिया उसमें से ख़र्च करो। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं अल्लाह ने किसी को बड़ी हैसियत वाला बनाया तो ख़र्च करना है, कि जो कुछ हम करने हैं उसमें से ख़र्च कर सकते थे। साहबा नहीं खाकर खिला देते थे, ये अपनी एक रोटी में से हम आधी रोटी किसी को दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा माल हो तो ही देना है। तो इसलिए इसको पेश नज़र रखते हुए इस चीज़ को कार खैर को आगे बढ़ाएं। और आने वाले दिनों में जैसे कोविड-19 है, ये वबा है, इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। इसके साथ साथ जो है हमको जो है इस मसले में भी देखना है कि लोगों को जो इस वक्त भूखमरी का मसला है
और लोगों के लिए खाने और पीने के लिए भी नहीं है। बहुत मुश्किल है लोगों को, बहुत मुश्किल है। इसके लिए अल्लाह ने जिसको हैसियत दी वो आगे बढ़े दिल खोलकर, सदका, खैरात, ज़कात, अतियात, इसके अलावा अपने जेब में से भी निकाल कर खर्च करे। और आज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे डीसीपी बाबूराव साहब भी मौजूद थे और आप ही के हाथ से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बशीर एंड सरवर बाबू खान ट्रस्ट की जानिब से हर माह मुख्तलिफ इलाकों में ट्रस्ट से रजिस्टर शुदा बेवाओं में वजीफ़ों की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गोलकुंडे में ट्रस्ट की जानिब से गोलकुंडा इलाके की बेवाओं में वज़ाइफ की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर फेस मास्क भी तकसीम किए गए। ट्रस्ट के जिम्मेदारान ज़ियाउद्दीन नैयर, मोहम्मद फ़हीम, माजिद रोशन के अलावा गोलकुंडे के समाजी कायदीन सैयद याकूब, सिद्दीक बिन हुसैन और सैयद अयूब भी मौजूद थे। पीर को अब्दुल्लापुर मेट में चली तूफ़ानी हवा और मूसलाधार बारिश के दौरान आर्जी तौर पर बनाए गए फ्रूट मार्केट के शेड मुनहदम हो गए, जिसके बायस कई अफराद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात मिली हैं। मुतल्लिक़ा पुलिस ने फौरी तौर पर मुकाम हादसे पर पहुँच कर हालात का जायज़ा लिया। कोयड मार्केट वारी हमारे दिन यहाँ अंदर नहीं है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी क़ायद मिर्ज़ा रहमत बेग और मजलिसी कॉरपोरेटर ज़फ़र ख़ान ने गोशामैल हल्के के इलाक़े जात अल्लाह बंडा, बेदरवाड़ी, पटेल नगर और जामबाग के इलाक़ों में गरीब और मुस्तहक़ अवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिसर्स की अहल खाना ने अपने तौर पर तैयार किए गए कॉटन कपड़ों के फेस मास्क साइबराबाद पुलिस के हवाले किए। इस मौके पर HAL के आला ओहदेदारों ने कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार से मुलाकात करते हुए मज़कूरा मास्क हवाले किए।
सुजाता फाउंडेशन की जानिब से साइबराबाद पुलिस को तकरीबन 2000 फेस मास्क अतिये के तौर पर दिए गए। CEO फाउंडेशन AK राव ने मज़कूर अतिया कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार के हवाले किया। कोरोना वबा से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए लॉकडाउन में जहां एक जानिब तिब्बी अमला, GHMC और पुलिस एहलकार पहली सफ में मौजूद है, वहीं दूसरी जानिब कोरोना से लड़ाई में सहाफ़ी भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत सहाफ़ी बरादरी में कई ऐसे अफराद भी हैं जो दिन रात जद्दोजहद करते हुए ख़बरों की पेशकशी को यकीनी बना रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, सदर उर्दू पीस सोसाइटी ने तेलंगाना हुकूमत से अपील की है कि वो सहाफ़ियों के लिए माली पैकेज का ऐलान करते हुए राहत पहुँचाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना वैक्सीन की इजाद तक आवाम को इसके साथ जीने का हुनर सीखना चाहिए, रियासती वजीर KTR का बयान। रियासती हुकूमत आवाम की सेहत से खिलवाड़ कर रही है, अपोजिशन कायदीन के वफूद ने गवर्नर तेलंगाना से मुलाकात करते हुए पेश की यादाश्त। गांधी हॉस्पिटल में बरसरेकार सैनिटाइजेशन अमले ने तनख्वाहों में इजाफे का किया मुतालबा। अब्दुल्लापुर मेट मार्केट में कायम करदा फ्रूट मार्केट का छत मुनहदिम, तेज हवाओं के दौरान पेश आया हादसा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।